हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रोनाल्ड प्लेटफॉर्म। दिस इज अभिषेक शर्मा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम समाधान में। बहुत सारी चीज़ों को डे के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपका महत्वपूर्ण टॉपिक और आपके इंग्लिश की जान और हर एक एग्जाम की पहचान एडिटोरियल। जैसे कि मोस्टली बच्चे को नहीं पता होता कि एग्जाम पढ़ने से पहले, एग्जाम को सॉल्व करने से पहले आजकल जो जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है वो सबसे ज्यादा वेटेज माने रखता है। मेन चीज मैं आपको बताऊं दोस्त, इसमें आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है। मैं जो की पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं इसमें अपन बात करेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है और कहाँ से इस तरह से आपकी वोकैब बनती है, किस किस तरह के पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इन चीजों को डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके माध्यम से आपकी अपन वोकैब भी डिस्कस करेंगे, अपन आप में ईडियम्स भी जो है कि ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजों पर विशेष चर्चा करेंगे। और बेसिक पॉइंट्स कैसे होते हैं, कहाँ से रूट वर्ड मिलता है, कहाँ से आपको वोकैब मिलती है, आइए इन चीजों को समझते हुए आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखिएगा पहला पॉइंट, कुछ आर्टिकल मैंने आपके आज के न्यूज़पेपर से लिए हैं, जिसमें कि आपको हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप ग्रामर पढ़ते हो, और वोकैब और ग्रामर दोनों का मतलब होता है, जैसे कि ट्रेन का इंजन भी होता है और इंजन के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो दोस्त ग्रामर आपका इंजन है लेकिन फ्यूल आपका ग्रामर होता है। यानी बात करेंगे वोकैब की, तो वोकैब का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जैसे मान लीजिए कि फ्यूल का कार्य करता है। देखिएगा, जैसे मैंने कहा आपसे, पहला पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता है, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल किल्ड टू असम राइफल पर्सनल इंजर्ड इन मणिपुर फायरिंग। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल की बात करेंगे। पर्सनल का मतलब क्या होता है? और सेना का सिपाही क्या होता है? सेना का सिपाही क्या होता है दोस्त? सेना का सिपाही। पर्सनल का मतलब होता है सेना का सिपाही। आर्म फोर्सेस इंजर्ड इन मणिपुर फायरिंग, यानी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में फायरिंग के दौरान हमारे जो दो असम राइफल के जवान हैं, उनकी जो है कि क्या हुआ, उनकी मौत हो गई। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, किस किस तरह के पॉइंट बन सकती हैं और क्या क्या इससे अपन वोकैब अपन को सीखने को मिल सकती है, वो चीजें थोड़ा सा मैं आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करता हूं। अंत तक सेशन में जुड़े रहिएगा, देखिएगा। मैं पढ़ के बताता हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ कांस्टेबल was killed and two Assam Rifles personnel sustained bullets। ध्यान दीजिएगा, एक फ्रेज आया sustained bullet, इसका मतलब होता है गोली झेलना या फिर गोली लगना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इंजरीज ड्यूरिंग अ गन फाइट। गन फाइट का मतलब होता है गोलीबारी। क्या होता है? गोलीबारी। जब दोनों तरफ से जो है कि फायरिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? गन फाइट। यानी जो है कि जब फायरिंग के माध्यम से लड़ाई होती है तो उसे क्या बोलते हैं? गोलीबारी, यानी गन फाइट। आगे की बात करते हैं विद मिलिटेंट्स। मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी। क्या होता है? टेररिस्ट बोल सकते हैं, आतंकवादी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आतंकवादी। आगे की बात करते हैं इन मणिपुर कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी मणिपुर में एक जगह है, क्या है? कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट। आगे की बात करते हैं ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, यानी ये मंगलवार सुबह की बात है। पुलिस सोर्सेज सेड, पुलिस के अनुसार ये चीज बताई गई है, सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स अटैक बीएसएफ ट्रूप। यानी जो आपका जो मिलिटेंट का जो ग्रुप है वो कुकी है, उन्होंने जो है कि बीएसएफ की हमारी जो ट्रूप है, टोली है, उस पर अटैक किया। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। ध्यान दीजिएगा, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। क्या होता है? डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। टू पुट समबडी ऑन ड्यूटी, टू पुट समबडी ऑन ड्यूटी, किसी व्यक्ति को ड्यूटी पर लगाना या फिर जो है कि उसको तैनात करना। ठीक है, इसका नाउन होता है डिप्लॉयमेंट। आगे की बात करते हैं। ये कह रहा है आपसे सिराव प्रैक्टिकल हाई कोर्ट इन सुगनू एट अराउंड 6:35 AM, यानी सुबह 6:30 बजे की बात है। ड्यूरिंग विच कांस्टेबल रंजीत यादव सस्टेन बुलेट, उसके दौरान जो आपका कांस्टेबल थे रंजीत यादव, उनको जो है गोली लगी। आगे की बात करते हैं, पॉइंट क्या कह रहे हैं आपसे। ही वॉज इवैक्यूएटेड टू जीवन हॉस्पिटल इन कक्चिंग, यानी यहाँ पर जो कि कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट में एक जीवन हॉस्पिटल है, वहां पर उनको ले जाया गया। इवैक्यूएट का मतलब होता है कहीं से सेफ जगह पर लेना। ध्यान दीजिएगा, इवैक्यूएट का मतलब होता है सुरक्षित स्थान पर ले जाना। क्या होता है दोस्त? सुरक्षित स्थान पर ले जाना। तो हमें दो तीन वर्ड मीनिंग मिले इसके माध्यम से। सुरक्षित स्थान पर ले जाना, इवैक्यूएट, इसका नाउन होता है इवैक्यूएशन। ठीक है, आइए देखिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, आगे की बात करते हैं, पॉइंट को समझते हुए क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे, वेयर ही सकम टू हिज इंजरी एट अराउंड 7:35, यानी जिसके दौरान जीवन हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया तो 7:35 के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे पॉइंट क्या कह रहा है? बीएसएफ एंड असम राइफल ट्रूप्स, बीएसएफ और असम राइफल की जो टोली थी, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी जगह पर जाकर जो है कि मोर्चा संभालना या फिर तुरंत फायरिंग करना या फिर बदला लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है रिटेलिएट। ठीक है,
टू द अटैक, यानी जहां पर हमला हुआ वहां पर जो है कि बीएसएफ के और असम राइफल के और जवानों को डिप्लॉय किया गया और वहां पर उनको जो है कि लड़ाई को जारी किया गया, ठीक है, उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया। एंड एन एक्सचेंज ऑफ फायर एंस्यूड, और जो है कि मतलब दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। टू असम राइफल्स पर्सनल वर इंजर्ड, यानी जिसमें कि हमारे जो है कि 2 असम राइफल के जवान सहित जो है कि क्या हुए, इंजर्ड यानी घायल हो गए। स्टेटमेंट रिलीज बाय द पीआरओ ऑफ द डिफेंस विंग, यानी जो डिफेंस विंग के जो पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं जैसे, और उनके स्टेटमेंट के अनुसार बताया गया कि 2 हमारे जो डिफेंस के पर्सनल थे बीएसएफ के, उनके क्या हुआ, उनको जो है कि गोली लगी जिसमें कि वो इंजर्ड हो गए। इम्फाल से इम्फाल जगह की बात है, सेट 2 असम राइफल्स पर्सनल वर आर्टी लिफ्टेड, बहुत बढ़िया, सॉरी, एयरलिफ्टेड का मतलब होता है तुरंत किसी व्यक्ति को हवाई जहाज के द्वारा कहीं ले जाना। एयरलिफ्ट का मतलब होता है, एक तो होता है एम्बुलेंस से भी ले जा सकते हो, लेकिन जब इमरजेंसी वाली बात होती है तो कहीं से ले जाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है तो उसको आप एयरलिफ्ट कर सकते हैं, यानी हवा के माध्यम से, यानी उसे ले जा सकते हैं, एयरप्लेन के माध्यम से ले जा सकते हैं, बाई एयर बोल सकते हैं। बाई एयर का मतलब होता है हवाई जहाज। लेक में हांगकांग मिलिट्री हॉस्पिटल, जिनको जहां पर इम्फाल में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आगे की बात करते हैं। द स्टेटमेंट साइड, इसमें कि स्टेटमेंट में कहा गया है दैट एडिशनल ट्रूप्स हैड बीन डिप्लॉयड इन द सुगनू एंड सराउंड एरियाज ओवर द पास्ट 48 आवर्स, यानी जो आपके जो 2 जगह हैं इन पर जो कि एडिशनल यानी अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि चीजों को संभाला जा सके, ठीक है। तो एक हमारा आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आपको कम से कम 10 वर्ड मीनिंग सीखने को मिले। अगला वर्ड देखिएगा, इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ये आपका वहां पर जो किसान यूनियन के हेड हैं आपके राकेश टिकैत जी, जिन्होंने जाके जो है कि जो रेसलर्स का फेडरेशन का वहां पर जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन दिया, और उन्होंने कहा कि हमने काफी सारी पार्टीज के मेंबर्स से, कम्युनिटी से बात की है, वहां जाके उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं अभी फिलहाल में इसमें क्या चल रहा है, ठीक है दोस्त। चीजों को समझिएगा, पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है आपसे। पढ़ते हैं, एट इज यूपी हाउस दिल्ली पुलिस क्वेश्चन ब्रिजभूषण स्टाफ एंड एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है साथी या फिर समर्थक, ठीक है दोस्त। आगे की बात करते हैं, चलिए। मैंने इनके बारे में पहले बताया था आपको, जो ब्रिजभूषण जो व्यक्ति जो कि बीजेपी में एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। देखिएगा, इन पर कुछ आरोप लगाए गए कि जो आपके रेसलर्स है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का ऐसा आरोप लगाया गया, हालांकि उन्होंने इसको मना किया था, ये मैं आपको प्रीवियस आर्टिकल में बता चुका हूं, ठीक है दोस्त। आगे देखिएगा, यहां पर जाके न्यू दिल्ली जून 6 का नहीं, आपकी 6 जून आर्टिकल की बात देखिएगा। दिल्ली पुलिस टीम वेंट टू द रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ, यानी डब्ल्यूएफआई के चीफ है, कौन है ये, है मिस्टर ब्रिजभूषण सिंह, ठीक है। ब्रिजभूषण शरण पूरा नाम है इनका, ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन गोंडा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट की बात है। आगे की बात करते हैं, ऑन सैटरडे एंड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ हिज क्लोज एसोसिएट्स एंड एम्प्लॉइज ऑफिसर सेड ऑन ट्यूसडे, यानी हमारे जो अधिकारी उन्होंने कहा कि जो दिल्ली पुलिस की एक टीम गई थी, कहां पर गई थी, इन व्यक्ति के घर पर गई थी, इन्होंने जिनके जो भी मिलने वाले थे रिलेटिव्स थे उन सभी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। ये किसने कहा, एक ऑफिसर ने कहा गया। आगे की बात करते हैं, अ डेलीगेशन ऑफ प्रोटेस्टिंग रेसलर्स हैड मैच, डेलीगेशन का मतलब होता है एक संघ बोल सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यानी जो आपके रेसलर्स का जो एक संगठन था, वो जो है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनसे भी उनकी जो है कि देर रात को मुलाकात हुई। आगे की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार द टीम क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, तो 2 चीज बताना चाहूंगा डिटेल में, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जैसे बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, यदि आप बेसिक 10th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थी, खुशी की बात है, नाउन के रूप में इसका मतलब प्रश्न होता है। लेकिन दोस्त, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं जिंदगी से। ये वर्ब का मतलब होता है प्रश्न करना, प्रश्न पूछना। तो ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट ऑफ स्पीच एक ही रोल प्ले नहीं करता, एक वर्ड कई पार्ट ऑफ स्पीच के तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को कहां पर किस तरह से यूज किया गया है। इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ अ सेंटेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच इन विच कॉन्टेक्स्ट इट हैज बीन यूज्ड, ठीक है दोस्त। तो पॉइंट की बात करेंगे आगे की, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नाउन का कोई भी फॉर्म नहीं बनता, हाँ या ना, सिंगुलर प्लुरल बन जाता है, लेकिन इसमें कभी ऐसे ही लगाने के प्लुरल बनता है, इसका कभी मतलब इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, फॉर्म चेंज होती है केवल और केवल मेन वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर वर्ब है क्वेश्चन, यानी उन्होंने जो है क्या किया, दिल्ली पुलिस के जो है कि पुलिस के अनुसार वहां पर टीम गई, उनसे पूछताछ की और रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ 10 to 12 पीपल, और 10 से 12 लोगों का रिकॉर्डमेंट और स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया। आगे की बात करते हैं, सिंग्स रेजिडेंस, यानी जो कि आपके जो ब्रजभूषण शरण है, उनके जो है स्टेटमेंट पर गए, कहां पर गए थे, इंक्लूडिंग हिज क्लोज एसोसिएट्स, यानी उनके जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनके जो मिलने वाले थे और उनके जो नजदीक व्यक्ति थे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और चीजों को बताया। किसने कहा, एक ऑफिसर ने कहा है। आगे की बात करते हैं,
एंड ड्राइवर्स यानी जो है कि हु हैव बीन इन विद हिम फॉर ईयर्स, और वो भी मतलब जो कि कर्म जो कि ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो भी जो इनके साथ वर्षों से हैं उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, ताकि चीजों के बारे में पता लग सके कि मामला क्या है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्टेटमेंट हो सकता है, सारे व्यक्तियों का एक ही स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, चलेगा। द पुलिस रिफ्यूज, पुलिस ने मना कर दिया टू कमेंट ऑन वेदर सिंह और हिज फैमिली मेंबर्स वर अमंग दोज क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब होता है पुलिस से पूछा गया कि आपने उनकी जो है कि फैमिली और उनके मतलब वाइफ वगैरह उनसे क्वेश्चन किया, तो पुलिस ने इसी के लिए मना कर दिया। आगे की बात करते हैं। ऑल द स्टाफर्स, बहुत बढ़िया है, देखो कंफ्यूज मत होइएगा, स्टाफर्स का मतलब भी होता है कर्मचारी। क्या होता है भैया जी? कर्मचारी, या तो स्टाफ लिख लीजिए या फिर स्टाफर्स, इसका मतलब होता है पीपल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आगे की बात करते हैं। वर क्वेश्चन एंड देयर नेम्स वर नोटेड अलोंग देयर एड्रेसेस एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, बहुत बढ़िया, यानी उनके आधार कार्ड वगैरह उनके आइडेंटिफिकेशन की सारी मतलब जो कि चीजों को लिया गया और उनसे क्वेश्चंस किए गए। आगे की बात करते हैं। सिंस, क्योंकि द रेसलर्स हैव गिवन देयर वर्जन ऑन द सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, उन्होंने जो है कि अपना जो है कि क्या नाम है, अपना बयान दिया है कि हमारे साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो इन चीजों को लेकर जो कि दिल्ली पुलिस की एक टीम गई, वहां जाके चीजों के बारे में इंटरोगेट किया ताकि सारी चीजों के बारे में पता लग सके। उससे संबंधित क्या किया कि उन्होंने जो है कि उनके मिलने वाले नियर एंड डियर वंस, रिलेटिव्स, एसोसिएट्स, ड्राइवर, जो भी मतलब संबंधित व्यक्ति से उनके जाके रिकॉर्ड जो कि उनसे रिकॉर्ड लिया गया और चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए तथ्य जुटाए गए। ठीक है दोस्त, आगे की बात करते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होता है, इससे आपको कम से कम 10 से 15 मीनिंग वर्ड भी क्लियर हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीबीआई की बात करते हैं। अभी आपकी जो घटना हुई है, तो सीबीआई स्टार्ट्स ट्रेन प्रोब, यानी जो आपका जो ट्रेन हादसे में जो आपकी मतलब जो लोगों की जान गई है। इंस्पेक्ट स्टेशन पैनल रूम स्पीक्स टू स्टाफ, यानी जो है कि सीबीआई को जो है कि क्या नाम है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो कि ये रिक्वेस्ट की गई इसको जो है कि लेने के लिए, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यानी जो सीबीआई है वो ट्रेन के बारे में जो एक्सीडेंट हुआ उसकी जांच करना शुरू करती है। इंस्पेक्ट स्टेशन पैनल, स्टेशन का जो पैनल है उसकी जांच करती है, जो पैनल रूम है, और जो कि स्टाफ से पूछताछ करती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्या मामला है, क्या मुद्दा है, क्या मसला है, आखिरकार हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस एक्सीडेंट दैट टुक 2 to 300 पीपल्स डेथ। ध्यान दीजिएगा, यानी पॉइंट की बात करेंगे। रिबी भट्टाचार्य, ये आपका बहगना की बात करें, बहनगा, तो जून 6 की बात करेंगे। एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोब इनटू द ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, यानी कि ओडिशा के ट्रेन एक्सीडेंट की प्रोब की जो की बारे की बात करें, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ऑन ट्यूसडे विजिटेड द बहनगा रेलवे स्टेशन, इट्स पैनल रूम, रिकॉर्डेड रूम एंड रिले रूम। रिले का मतलब क्या होता है दोस्त? ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, मैं आपको यही चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रिले का मतलब होता है किसी चीज की जानकारी लेकर आगे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है दोस्त, इसका मतलब होता है आगे भेजना। यानी सीबीआई के कुछ लोग आए, जांच पड़ताल चालू की, जो पैनल रूम था जहां से जो है कि चीजों को कंट्रोल किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग की और उसे आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एंड स्पोक टू स्टाफ प्रेजेंट देयर, यानी वहां पर जो उपस्थित स्टाफ था उससे बातचीत की। टू पैसेंजर ट्रेन एंड वन गुड्स ट्रेन क्लेम 288 लाइव्स, यानी जिसमें कि 2 पैसेंजर यानी गाड़ी की जो कि आपकी यात्री गाड़ी थी और एक आपकी मालगाड़ी थी, जिसमें कि 288 लोगों की मृत्यु हुई। द सीबीआई हैज स्टार्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इट्स किसके लिए आया? इट्स आया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मैं ये चाहता हूं आपका ग्रामर का पोर्शन भी साथ ही साथ क्लियर हो, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलेंगी। दोस्त आगे देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। The CBI has started its investigation based on an initial का मतलब होता है शुरुआती, लिख लीजिएगा साथ ही साथ मेरे भाई। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, क्योंकि इसका नाउन होता है इनिशिएशन और वर्ब होता है इनिशिएट, यानी शुरू करना। आगे की बात करें दोस्त। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रेलवे पुलिस, यानी जीआरपी की फुल फॉर्म आपको पता चलती है गवर्नमेंट ऑफ रेलवे पुलिस, एट बालासोर पुलिस स्टेशन। इट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अननोन पर्संस, यानी जिसको जो है कि दर्ज किया गया है कुछ अननोन लोगों के खिलाफ, जिसमें कि अंडर आईपीसी सेक्शन, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपकी पॉलिटी के कुछ जो है कि चीजें क्लियर हो जाती है। आईपीसी सीआरपीसी के बारे में आपको पता चलेगा। जब भी आप कोई क्रिमिनोलॉजी की वोकैब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कौन सी धारा किस केस में लगती है, आइए जानते हैं। यानी बात करेंगे 304A डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी किसी व्यक्ति की हत्या हुई आपकी अनदेखी की वजह से। आपने कोई सी जो आपकी जिस चीज का आप जिम्मेदार हैं और आपने उसे अनदेखा कर दिया, उसके लिए किसी व्यक्ति की हत्या होती है, तो क्या लगता है? 304A। आगे की बात करते हैं। नेग्लिजेंस एंड रैश एक्ट
337 यानी जल्दबाजी में कोई काम करना, एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ यानी कि जिसमें कि किसी व्यक्ति की जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाए। एंडेंजर का मतलब होता है पुट इनटू डेंजर यानी खतरे में डालना, ठीक है, चलेगा, ये वो है। 338 यानी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यानी किसी को जो है कि जानबूझकर जो है बहुत ज्यादा दुख पहुंचाना, इसके लिए 338। आगे की बात करते हैं 34 एक्ट विद कॉमन इंटेंशन यानी जो है कि सामान्य जो है इंटेंशन के साथ कोई कार्य करना। सेक्शंस ऑफ रेलवे एक्ट 1989 यानी इसके द्वारा इन पे इतने जो है कि मुकदमे लगाए गए हैं जिसमें कि कुछ अननोन लोगों के द्वारा अननोन लोगों का जो है कि मेंशन किया गया, उनका किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, उन पर ये धाराएं लगाई गई हैं। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूं मैं आपको आज इस 2-3 आर्टिकल के माध्यम से कुछ सिखा पाया। सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर साझा जरूर करें। मैं आशा करता हूं आपको सारी चीज व्यवस्थित रूप से सही लगी हो। तो दोस्त आपके पास पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल एग्जाम समाधान पर अवेलेबल है। टेलीग्राम पर आप जाइएगा, एग्जाम समाधान सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड इट्स पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आपको यहां पर जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, सारी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट की बात करें दोस्त तो आपको यदि आपके ग्रामर की बात करें या फिर आपके वोकैब की बात करें या फिर आर्टिकल की बात करें, सारी चीजों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार चैनल को चेक कीजिएगा। सारी चीजें हूबहू तरीके से सिस्टमेटिकली प्लेलिस्ट में लगी हुई है। अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा। एग्जाम समाधान। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखेगा, अपनों का भी ख्याल रखेगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।